18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हो गया। यह अत्यंत ही दुखद खबर है। मिल्खा सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को एक सिख परिवार में हुआ था। मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे एक सिख धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख उपनाम दिया गया था। वे भारत के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक थे। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बनके ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे। 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका उन्हें बहुत पछतावा था। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिसे स्वर्ण की आशा थी, कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक इस बात का मलाल था। मिल्खा ने कहा कि 1947 में विभाजन के वक्त उनके परिवार के सदस्यों की उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा, हम अपना गांव गोविंदपुरा नहीं छोड़ना चाहते थे। जब हमने विरोध किया तो इसका अंजाम विभाजन के क्रूर सत्य के रूप में हमें भुगतना पड़ा। चारों तरफ खून खराबा था। उस वक्त मैं पहली बार रोया। उनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी। मिल्खा ने कहा कि 1960 के रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। मिल्खा ने कहा कि वह 1960 में पाकिस्तान में एक दौड़ में हिस्सा लेने जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के समझाने पर वह इसके लिए राजी हो गए। उनका मुकाबला एशिया के सबसे तेज धावक माने जाने वाले अब्दुल खालिद से था। इसमें जीत हासिल करने के बाद उन्हें उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिख का नाम मिला। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, न ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहां वह टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। मिल्खा सिंह के जीवन में 2 घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं। प्रथम, भारत पाक विभाजन की घटना जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया तथा अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी, रोम ओलंपिक की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। वर्ष 2013 में मिल्खा ने अपनी बेटी सोनिया के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी।
इसी पुस्तक से प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म में मिल्खा का किरदार मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया। ये फिल्म बहुत ही चर्चित रही। फ्लाइंग सिख के उपनाम से चर्चित मिल्खा सिंह देश में होने वाले विविध तरह के खेल आयोजनों में शिरकत करते रहे। हैदराबाद में 30 नवंबर 2014 को हुए 10 किलोमीटर के जियो मैराथन 2014 को उन्होंने झंडा दिखाकर रवाना किया था। मिल्खा सिंह 1959 में पद्मश्री से अलंकृत किए गए थे। मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार देर रात 11:30 बजे चंडीगढ़ में निधन हो गया। इससे पहले रविवार को उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो कैसा लगा आपको फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के बारे में जानकर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।